नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है पजल की, जिसमें हमने बॉक्स बेसिस के क्वेश्चन किए थे। लास्ट पार्ट 1 जा चुका है, आज पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉक्स बेसिस जो क्वेश्चन होते हैं वो एज इट इज फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन की तरह ही वर्क करते हैं। इन क्वेश्चनों में कुछ आपको एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, हमेशा बॉक्सेस को रख के चलना है। आज इन क्वेश्चनों के अंदर आपको शेल्फ वाले मिलेंगे, विकेंट वाले मिलेंगे और भी बहुत सारे तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए पहली क्लास देखना जरूर है। दैट मीन्स अगर आज क्लास 12 है तो क्लास 1 बॉक्स वाली जरूर देखिएगा, और अगर आपने पजल को बीच में से देखना शुरू किया है तो 1 से स्टार्ट कीजिएगा लास्ट तक के लिए। तो चलिए बिना देरी किए टेक्निकल टीम से कहूंगा आज का क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लेके आए। तो चलिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले में आ चुका है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 8 बॉक्सेस EFTMVGH इन kept in another or not necessary in the same order। सेम कंसेप्ट है, आपको 8 बॉक्सेस दिए हैं तो आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हैं। अब वो कहता है बॉक्स L kept on a odd पोजीशन, L ओड पे रखा गया तो 1 3 5 7 ये सारी ओड पोजीशन है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन वो आपको देता है 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन V एंड L, L और V के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। उसके बाद कहता है बॉक्स V केप्ट 2 पोजीशन बिलो G, G से 2 पोजीशन नीचे V है। नेक्स्ट आपको कहता है नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन अबव L इज सेम एज बिटवीन बिलो T, L और T के ये बराबर होंगे। नेक्स्ट लाइन कहता है एज मैनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन T एंड J, जितने T और J में होंगे उतने ही बॉक्सेस V और L में होंगे। नेक्स्ट लाइन में कहता है बॉक्स F केप्ट एडजेसेंट टू V, F और V एडजेसेंट होंगे। नेक्स्ट लाइन में कहता है बॉक्स M केप्ट बिलो R, M बिलो R है, ठीक है जी, बट नॉट एडजेसेंट टू T। अब R के तो नीचे है पर M T का पड़ोसी नहीं है। अब आपको क्वेश्चन दिया, हम L को ना यहीं से शुरू करते हैं। L 1 2 स्पेस देके V, अब V से एक छोड़ के हो गया आपका G, जितने L के उतने T से नीचे होने चाहिए, पहली पोजीशन हम ले रहे हैं। अब जितने V और L में है उतने T और J में होने चाहिए, तो यहाँ 2 छोड़ के J यहाँ हो जाएगा। अब F जो है V का पड़ोसी है, ऊपर वाला भर गया तो ये बंदा हो जाएगा नीचे वाला पड़ोसी। अब कहता है कि M का पड़ोसी T नहीं है, बैठ गया M और R के नीचे होना चाहिए, तो ये हो गया। एडजेसेंट नहीं बोला था, इस वजह से ये नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों, देखा कितनी जल्दी क्वेश्चन बन गया। हम और भी पॉसिबिलिटी ले सकते थे पर मैंने पहली 1 से शुरू की क्योंकि मेरे पास कुछ और था नहीं। 1 फिर 3 करता फिर 5, मेरी पहली पॉसिबिलिटी में ही क्वेश्चन बन गया। इसे लक कह लीजिए या कंसेप्ट कह लीजिए। चलिए, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। टेक्निकल टीम से कहूंगा इसके क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं ताकि हम उन पे बात कर सकें। वैसे तो आपको क्वेश्चन दे रखे हुए हैं, क्वेश्चंस आपको उसने दे रखे हैं कि विच बॉक्स, अब आपको कह रखा है 4th फ्रॉम द टॉप, है ना, तो टॉप से 4th है J, है ना जी, हाँ जी। तो चलिए बिना देरी किए मैं बाकी क्वेश्चन भी लगवा लूं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपको दिया है विच बॉक्स केप्ट 2 बॉक्सेस अबव G, 1 एंड 2, तो T बैठा हुआ है, बॉक्स T। कहता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ M फ्रॉम द टॉप, 1 2 3 4 5 6 7th, ठीक है जी, E ऑप्शन है। हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट बॉक्स R एंड J, R और J के बीच में 1 बॉक्स है। अगला कह रखा है 4 आर लाइकिंग सर्टेन वे, 1 इज द डिफरेंट, फाइंड दैट आउट। M इवन नंबर का है, V इवन नंबर का है, G इवन नंबर वाला है, R ओड नंबर वाला, तो भैया यही अलग हो गया।
तो चलिए इस तरह से आपका यह क्वेश्चन बनता है। बिना देरी किए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आपको दे रखा है बॉक्सेस को लेके, एक मिनट, ये रहा 7 बॉक्सेस आपको दे रखे हैं। ये वही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो समझिएगा। अब इस क्वेश्चन को भी आपको कहता है कि 7 बॉक्सेस हैं और 1 अबव रखे गए हैं। अच्छा जी, 1 इज द वैकेंट, बॉटम इज दैट। अच्छा जी, अच्छा। शेल्फ है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक खाली है और बॉक्स है 7। 1 शेल्फ इज वैकेंट, बॉटम शेल्फ इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट इज 8। एक खाली वाला आ गया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब कहता है n सेल्फ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2, तो मतलब n इवन नंबर पे है भाई, 2 4 6 8 पे है। अब कहता है नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव r इज सेम एज बिलो r। अब r के ऊपर और नीचे के बॉक्सेस सेम होंगे। यहां फ्लोर नहीं कह रहा, बॉक्सेस कह रहा है, मतलब r एक मिडल वाला बॉक्स होगा, 3 ऊपर और 3 नीचे होंगे। अगली लाइन में कहता है बॉक्स आर केप्ट ऑन ए ओड नंबर ऑफ शेल्फ, 1 3 5 7 पे होगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन आर एंड ओ विच इज केप्ट ऑन अ इवन नंबर। ओ भी इवन नंबर पे है, कोई बात नहीं। बॉक्स एम इज एडजेसेंट टू ओ। बॉक्स P इज केप्ट ऑन अ ओड नंबर शेल्फ, P ओड नंबर पे है। अच्छा, बॉक्स P इज नॉट केप्ट बिलो द शेल्फ। अच्छा, मतलब उसके बिलो वाला वीकेंट नहीं हो सकता। अगली लाइन में आपको कहता है, अच्छा जी कोई बात नहीं, नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन N एंड M इज सेम। बॉक्सेस बिटवीन M एंड Q, तो मतलब M इनका मीडिएटर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ना देखो 2 तरह के बॉक्सेस के लिए इवन नंबर दे रखा है, एक के लिए ओड दे रखा है और एक आपको वैकेंट दे रखा है। अगर मैं इन सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करूं, मैं शुरू करूं अपने ओड नंबर वाले बॉक्सेस के साथ, तो कैसे हो सकता है क्वेश्चन, अब बात करते हैं। देखो सबसे पहले N आपका इवन नंबर पे होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, 2 पे लेके देख लो, 4 पे भी हो सकता है, 6 पे भी, पर ना इससे बात बनेगी नहीं, क्योंकि आपका R एक ओड नंबर का है, तो इससे बनेगी। और R के ऊपर नीचे खाली बराबर भी होने चाहिए, तो R देखो 1 पे हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर नीचे बराबर बॉक्सेस हैं, ये ऑप्शन हट गया। 3 पे भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 ऊपर 2 नीचे नहीं हो सकते, 3 बॉक्सेस रखने हैं, तो इन दोनों पे तो हो ही नहीं सकता। और 7 पे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि R के ऊपर जितने बॉक्सेस हैं नीचे उतने बॉक्सेस होने हैं। 1 पे नहीं हो सकता, 7 पे नहीं हो सकता और 3 पे भी नहीं हो सकता। तो यहां से R के लिए एक ही ऑप्शन निकलेगा, 5 नंबर। बस ये विकल्प ही इस प्रश्न का आंसर बनाने वाला था। क्यों? क्योंकि उसने क्या रखा था कि जितने R के ऊपर हैं और उतने R के नीचे हैं, और R एक ओड नंबर पे है, तो 1 पे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे ऊपर हो जाएंगे। 7 पे हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर 1 है नीचे सेम है। 3 पे होगा तो 2 ही ऊपर 2 नीचे, जबकि बॉक्स है 7, तो दैट मीन्स बच गया ना 5। बस यही सारा क्वेश्चन बनाएगा, सारा क्वेश्चन इतनी बात बनवा देगी। R और O के बीच में एक बॉक्स है और O इवन नंबर पे है ना, बीच में बॉक्स एक है, सीट 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, ठीक है जी। और P के ऊपर वैकेंट है, नीचे वैकेंट नहीं है, ठीक है, चलो उसको देख लेंगे। O M का पड़ोसी भी है, तो आप यहां एक सीट छोड़ लो, एक ये छोड़ लो, यहां पे आप एक बार O को ले लो, ठीक है। अब बॉक्स एक रखना है, तो विकेंट आपका 4 नंबर को आप विकेंट लेके चल लीजिए एक बार, ठीक है। 4 नंबर को आप वेकेंट लेके चल लीजिए खाली। क्यों? अब ये भी मैंने खाली क्यों लिया, इसको समझिएगा। क्यों? क्योंकि R और O के बीच में बॉक्स होना है 1 और O को होना है इवन नंबर पे। भैया 5 से 1 छोड़ू तो 3 है, 5 से 1 छोड़ू तो ये है,
तो या तो ऊपर वैकेंट होगा या नीचे वैकेंट होगा। नहीं, ऊपर वैकेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि P के नीचे वैकेंट है, ऊपर वैकेंट नहीं, फिर हमारे पास स्पेस नहीं बचता अगर ऊपर वैकेंट हो जाएगा तो, इस वजह से। ठीक है जी, चलिए उसके बाद O का पड़ोसी M है, जितने M और N, अच्छा O का पड़ोसी M है, O के पड़ोस में M को होना है। चलो देखते हैं। अच्छा ये P के लिए एक लाइन लिखी गई थी यहाँ, बॉक्स P kept on a odd number of shelf and P is not vacant के नीचे नहीं हो सकता, और P को आपको ओड नंबर पे बिठाना है। P इस पे नहीं हो सकता तो P के लिए एक ओड नंबर आएगा, सिर्फ यही, क्योंकि वो खाली से नीचे नहीं है। चलो जी डन। अब आपका O का पड़ोसी है M, और M और N में जितने हैं उतने M और Q में होने हैं, तो M को मीडिएटर रखना पड़ेगा, तभी आपकी बात बनेगी, क्योंकि M मीडिएटर बनेगा तो M और N में जितने हैं उतने M और Q में होने चाहिए, और M को O का पड़ोसी बनाना है। तो अगर M को यहाँ O का पड़ोसी बना देंगे तो M और Q में एक उतने M और N में होने चाहिए, ये कभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा। ठीक है जी, तो M को O का पड़ोसी बनाना है, तो आप M को ये वाला पड़ोसी लीजिए। ठीक है जी, अब आप देखना जितने M और N, अच्छा N और O तो Q तो बैठे ही नहीं, M O का पड़ोसी है, ठीक है। M और N में जितने बॉक्सेस हैं उतने M और Q में होने चाहिए। अगर मान लो N इवन नंबर यहाँ आ जाए तो N और Q में एक है, इसमें दो हैं, नहीं हो सकते। जितने M और N में उतने M और Q के बीच में भी होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपका हो सकता है Q। M और N, बहुत बढ़िया, बहुत। M और N में कितने हैं जी? ये लाइन दोबारा पढ़ लेते हैं। आपको दे रखा है बॉक्स M एडजेसेंट टू O, ये तो हो गया। ठीक है जी, अब ऊपर आपको देखा नंबर ऑफ बॉक्सेस, सॉरी एक मिनट, हाँ, नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन N एंड M सेम इज बिटवीन द M एंड Q। अब M और Q में भी उतने ही होने चाहिए। कितने बॉक्स रखे गए हैं? 1 2 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो M और Q में भी 3 हो जाएंगे, हो ही नहीं सकते Q में। और आप M को N का पड़ोसी बनाओगे तो इनके बीच में 6 बॉक्सेस हो नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, तो देखते हैं इस क्वेश्चन की इस लाइन को दोबारा से। तो N को सेटअप में लाना पड़ेगा, जितने N और M में उतने N और Q में होने चाहिए, और N इवन नंबर पे होना चाहिए। तो बच्चों N को आप यहाँ ले लीजिए। अब देखो N और M में एक बॉक्स हो गया तो यहाँ आ जाएगा Q, इनमें भी एक हो जाएगा, बॉक्स बच गया आपका L। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए थोड़ा सा इस चीज को समझ के चलना था। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपके सामने इवन नंबर लिया था तो 2 और 4 तो भग चुके थे, बचा क्या था? 6 और 8। मैंने 8 लिया था तो सीट नहीं बैठ रही थी, मैंने जैसे 6 लिया तो मेरा आ गया। ये नंबर ऑफ बॉक्स था, ना कि सीट था। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच बॉक्स इज केप्ट एट फोर्थ फ्रॉम टॉप? 1 2 3 4, दैट इज आर बॉक्स, ऑप्शन डी। अगला 4 आर लाइकिंग सर्टेन वे, फाइंड द डिफरेंट वन आउट। क्यू आपका ओड नंबर का है, एम भी ओड नंबर का है, मतलब आर भी ओड नंबर का है, पी ओड नंबर का है, तो एल हो जाएगा जो कि इवन नंबर का बॉक्स है। अब आपको नीचे बॉक्सेस के रिगार्डेड कुछ ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए मैं टेक्निकल टीम से कहूँगा अगले क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में रखें। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह भाई वाह, 8 बॉक्सेस kept bottom to top in a stack like that। चलो जी 8 बॉक्सेस का क्वेश्चन है। अब इसमें बॉटम से टॉप के लिए दिए गए हैं, कोई बात नहीं, अभी शेल्फ नहीं आया, शेल्फ भी आएगा। पहली लाइन आपको देता है बॉक्स बी इज केप्ट फोर्थ पोजीशन, बी फोर्थ है, डायरेक्ट की इंफॉर्मेशन है, फिट कर दो। ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 2 बॉक्सेस होंगे। कोई बात नहीं जी, बी और सी में 2 बॉक्सेस होंगे, तो बी और सी में 2 बॉक्सेस हैं,
बी और 2 छोड़ के सी। बॉक्स डी केप्ट इमीडिएटली अबव ए के बिल्कुल ऊपर डी है और ये फिक्स की इंफॉर्मेशन है। ओनली 4 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन ई एंड जी। ई और जी के बीच में 4 बॉक्स रखे जाएंगे। अगला कहता है बॉक्स डी केप्ट ऑन अ ओड नंबर ऑफ पोजीशन। इसको ओड पे रखना है 1 3 5 7। एक पे हो नहीं सकता क्योंकि इससे नीचे वाला खाली नहीं है। चलिए अगला कहता है नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन एफ एंड ई। ठीक है जी, सेम एज द बिटवीन एफ एंड एच। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू जो भी एक्स वाई जेड इसने दे रखा है। कोई बात नहीं जी, बन जाएगा इस क्वेश्चन को। कौन सा क्या लगा हुआ है देखते हैं अभी क्या लगा हुआ है। आ जाओ डी। अब सबसे पहले ना डी का स्टेप आउट करते हैं। डी ओड नंबर पे है, उसके नीचे ये। अब आपको डी और ए से रिगार्डेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो इसलिए अभी इसे छोड़ दो। इंफॉर्मेशन है इससे बी और सी के बीच में 2 हैं, 2 छोड़ के अभी के लिए लो सी यहाँ, क्योंकि आपको लाइन भी लिखी गई है देयर आर ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन बी एंड सी, तो आपने बी और सी में 2 ले लिए। अब ई और जी के बीच में 4 बॉक्सेस है ना, आपको यही कहा गया ना। अब देखो ई यहां लो तो 4 छोड़ के हो सकता है, ई को यहां लो तो भी 4 छोड़ के जी हो सकता है। तो एक पोजीशन आप ये ले लो, 1 2 3 4 छोड़ के यहां आ गया जी। ठीक है जी। अब जितने ई और एफ में रखने हैं उतने ही ई और एच में भी रखने हैं, और डी को ए के अबव लेना है ओड नंबर। अब ओड नंबर 3 भर गया भाई अपना। ठीक है, तो 5 या 7 बचा। 5 होगा नहीं तो 7 पे डी और उसके नीचे हो जाएगा ए। अब ई और एफ में जितने हैं तो यहां रखो एफ, 2 यहां 2 छोड़ के एच, तो बन गया आपका क्वेश्चन। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया ई की पोजीशन क्या है भाई, टॉप मोस्ट पोजीशन है 8वें पे। व्हाट विच इज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप, ग्रुप से कौन बिलोंग नहीं करेगा। ई आपका इवन नंबर है, ए आपका इवन नंबर है, ठीक है जी, बी आपका इवन नंबर है, एच आपका इवन नंबर है, बॉक्स जी ओड नंबर पे बैठा हुआ है। चलिए अगला कहता है कि विच बॉक्स केप्ट एट द 5th पोजीशन, एफ इज केप्ट एट द 5th। हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में 1 2 3 4 बॉक्सेस केप्ट किए गए हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन होता है। टेक्निकल टीम को कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 10 बॉक्सेस इन अ स्टॉक इन अ स्टेशनरी। वाह, अब आया ना मजा, इनमें स्टेशनरी आइटम्स भी आ गए और बॉक्सेस हैं 10, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा मेंस लेवल का टच आ गया। हम अभी बॉक्सेस में ना शेल्फ के बारे में भी करेंगे कि एक में डबल शेल्फ, जैसे फ्लोर एंड फ्लैट वाले क्वेश्चन से। तो चलिए बिना देरी इस क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर अगले में देखते हैं। 10 बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव वन द स्टेशनरी आइटम्स, पेन पेंसिल स्टेशनरी। मैंने एक क्वेश्चन पहली क्लास में ऐसा करवाया पर उसमें 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉक्सेस हैं जी। ठीक है जी। अब कहता है कि सब में अलग अलग चीजें हैं, बॉक्स बॉटम से टॉप ऑन है, इरेजर केप्ट ऑन इवन पोजीशन ऑफ फ्लोर, इरेजर केप्ट एट अ इवन पोजीशन अबव द पोजीशन, अबव पोजीशन 4। अच्छा, इरेजर को इवन नंबर पे रखा गया पर 4 से ऊपर, तो 4 से ऊपर तो या तो 6 है या 8 है या 10 है। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन इरेजर एंड पेन is same as in notebook and stick। अगली लाइन में कहता है पेंसिल इज केप्ट पोजीशन 4, पेंसिल का पोजीशन 4 पे रखा गया। इंक इज नॉट केप्ट एट पोजीशन 2, 2 पे इंक वाला नहीं रख सकते। बैग, अच्छा कोई बात नहीं, पेंसिल 4 इंक नहीं। 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन इरेजर एंड चार्ट, इरेजर और चार्ट के बीच में 1 बॉक्स है। अगली बात बोलता है 2 बॉक्सेस केप्ट, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन पेंसिल एंड बुक। Two boxes kept between pencil and book is not kept at 7।
तो यहां 2 छोड़ के नहीं हो सकती, तो यहां 2 छोड़ के यहां बुक हो जाएगी, सिंपल हो गया। अगली लाइन में कहता है बैग इज केप्ट अबव इंक, इंक के ऊपर कहीं बैग है। अगला कहता है बैग इज नॉट केप्ट अबव चार्ट, चार्ट के अबव बैग नहीं होगा। कोई बात नहीं जी, अगली इंफॉर्मेशन में वो आपको देता है बॉक्स चार्ट के अबव नहीं होगा। अगला स्टिक इज इमीडिएटली बिलो पेंसिल, पेंसिल के बिलो स्टिक्स हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है 2 बॉक्सेस बिटवीन इरेजर एंड नोट्स, इरेजर और नोट के बीच में 2 हैं। भाई ये इरेजर सेट हो गया ना तो हो जाएगा। पेन इज केप्ट बिलो इरेजर, अच्छा पेन बिलो इरेजर के बिलो होगा, तो चलो भैया जो इसने दिया अब उसी की बात को मानते हैं। सबसे पहले ना इरेजर को सेट करवाते हैं भाई, इरेजर से पेन है, इरेजर से ही चार्ट है, इरेजर से ही नोट है, इरेजर से ही सब कुछ है। अब इरेजर को आप ना 10 पे लोगे तो 2 छोड़ के नोट हो जाएगा, 1 छोड़ के चार्ट हो सकता है। ठीक है, करके देख लेना, हो गया। हाँ बिल्कुल, आप एक बार इरेजर को 8 पे ले लो क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ है। इरेजर से 1 नीचे चार्ट है, इरेजर और नोट में 2 हैं। ठीक है जी, यही बनेगा। अब इरेजर से नीचे पेन है ना, इरेजर से नीचे पेन है, और जितने इरेजर से नीचे पेन में है ना उतने ही आपके इंक यहाँ पे हो नहीं सकता। कोई बात नहीं, इरेजर से पेन में 1 का गैप है, क्यों जी क्यों, इरेजर और चार्ट में 1 है, इरेजर और पेन में जितना उतना नोट और स्टिक में होना चाहिए। तो भाई नोट और स्टिक में 1 हो गया, तो इरेजर और पेन में भी 1 होना चाहिए। तो चार्ट आप ऊपर ले लीजिए और 1 छोड़ के यहाँ पेन हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि नोट और स्टिक के बीच में आपका जितना गैप है उतना ही इरेजर और यहाँ पेन के बीच में बोल रखा है ये वाली लाइन में। इरेजर नोट में हो गया डन, इरेजर के नीचे चार्ट बैठेगा, इरेजर से और सॉरी इरेजर और चार्ट के बीच में 1 है, ये भी डन हो गया। चार्ट ना इंक से ऊपर है, बैग इसके नीचे है ना, तो बैग और इंक, अब इंक यहाँ पे हो नहीं सकता तो इंक को लो यहाँ और उसके ऊपर होगा बैग। हाँ बिल्कुल सही। अब आपके पास जो भी चीज जो भी आइटम बच गई 10th आइटम वो आपका है क्रियोन्स। बन गया है क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चंस के हम नीचे क्वेश्चंस को देखते हैं फर्दर क्या है। 4 ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड 5 इन ईच ऑफ द ग्रुप, फाइंड दैट आउट। इरेजर 8वें नंबर पे है भाई, पेन 6ठे नंबर पे है, इवन ओडी होगा, पेंसिल 4 पे है, नोट तो आपका 5 पे है तो ये ओड हो गया। आंसर इसका ये हो जाएगा नोट्स, डी। हाउ मेनी बॉक्सेस बिटवीन क्रियोन एंड पेन? 1 2 3, आंसर हो जाएगा बी। बॉक्स, द बॉक्स विच प्लेस्ड एट द 5 पोजीशन कंटेनिंग नोट, ऑप्शन बी। अगला कहता है विच बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बैग, बैग के अबव चार्ट वाला है, ऑप्शन सी। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके शेल्फ वाले क्वेश्चंस के साथ भी। आज की क्लास के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं आपको देता हूं, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। आज के लिए केवल इतना ही रहेगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। तो चलिए दिल थाम लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में आ चुका है। टेक्निकल टीम को कह रहा हूं कि थोड़ा सा जूम कर देंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को बना सकें। 9 बॉक्सेस हैं, इनके अंदर फ्रूट्स हैं, आप इन्हें कैप्ट करवा लीजिएगा और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। आप क्वेश्चन को बनाइएगा, नहीं तो मैं इसी क्लास से ही स्टार्ट करूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।